हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वेक्टर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिससे कि हम निकालना सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वेक्टर। हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेसेस हमें गिवन है। ठीक है, वर्टेसेस ए, बी और सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम मेथड की बात करें कि मेथड क्या होगी वेक्टर से एरिया निकालने की। अब सपोज हमारे पास ट्राइंगल है जिसके वर्टेसेस है ए, बी और सी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड के वेक्टर्स निकालने। ठीक है, जैसे ए बी वेक्टर हम निकाल लें और ए सी वेक्टर हम निकाल लें। ठीक है, तो कोई भी दो साइड्स के आप वेक्टर निकाल लीजिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर के साथ में। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड का यूज़ करके। ओके, मैं यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के वर्टेसेस यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ए, बी, सी तीनों के वर्टेसेस लिख दिए। अब यहाँ पर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा और सी वेक्टर क्या होगा। ओके, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 5j प्लस 8k and c vector is equals to 2i plus 7j plus 8k। ओके, यहाँ पर हमने ए, बी, सी जो इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है उसके पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालना है सबसे पहले। ओके, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड हम लिख देते हैं बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 5j प्लस 8k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि है 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, ए बी वेक्टर हम निकालेंगे वो बराबर आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, इसी प्रकार से हम ए सी वेक्टर निकाल लें। ओके, ए सी वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओके, हमने सी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दिए और फाइनली हमें मिलेगा ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, अभी हमारे पास ए बी वेक्टर आ चुका है और ए सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी वेक्टर के साथ निकालने की, जो कि बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में आपको लिखना है i j और k। सेकेंड रो में हमें ए बी वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं i j और k के। ओके, ए बी वेक्टर का i का कोफिशिएंट है 1, j का है 2 और k का है 3। ए सी वेक्टर के भी हमें यहाँ पर थर्ड रो में i j और k के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ओके, 0, 4 एंड 3। ओके, अब हमें यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ। i इंटू 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस j इंटू जे के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम हटा के जो एलिमेंट्स है
1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 3 प्लस के कैप इंटू इनको के कैप के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के हटा के जो छोटा डिटरमिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0। ओके, और फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी, वो बराबर आएगी -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, सो हमारे पास अभी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी निकाला है जो कि आया है -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सो मैं यह रब कर रहा हूँ, हमें केवल अब इस वैल्यू से मतलब है। नाउ हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जैसे हम एक सिंपल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, सो हमें मिलेगा 36 प्लस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 16, सो दैट विल बी इक्वल्स टू √61। ओके, अब हमने वैल्यूज़ निकाली है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी दैट इज़ √61, सो यहाँ पर √61। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वुड बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू √61 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अगर आपको वर्टाइसेस पता है उस ट्रायंगल के, और यदि आपको साइड्स के वेक्टर पता है, जैसे आपको पहले से ही ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पता है, तो आप डायरेक्टली उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यहाँ से प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वर्टाइसेस है तो आपको सबसे पहले साइड्स के वेक्टर निकालने पड़ेंगे। ओके, वो निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।